नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि लीजिए अब खाइए गुलाबी और पीली फूल गोभी, नासिक के किसान ने उगाई। जी हाँ दोस्तों, फूल गोभी का रंग आपने अभी तक सफेद या मटमैला सफेद ही देखा होगा। चटक गुलाबी और पीले रंग की फूलगोभी कभी नहीं देखी होगी, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में एक किसान ने ऐसी हाइब्रिड फूलगोभी उगाने का कमाल कर दिखाया है। 42 साल के किसान महेंद्र निकम नासिक जिले के मालेगांव तालुका में दाबाड़ी गांव में रहते हैं। निकम के मुताबिक उन्होंने करीब 70 दिन पहले स्विट्जरलैंड की कंपनी सिंजेटा एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 40,000 रुपये के फूलगोभी के बीज खरीदे और 1 एकड़ जमीन पर बोए। अब उनके खेत में गुलाबी और पीले रंग की फूलगोभी की बहार है। दूर से देखने पर इन रंगों की छटा बड़े फूलों के खिले होने जैसा आभास हो देती है। निकम सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं, लेकिन वो खेती में बीते 10 साल से नए नए प्रयोग आजमाते रहते हैं। इसके लिए आसपास के क्षेत्रों के किसान उनका सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि सिंजेटा कंपनी ने उनके खेत को चुना, इसके लिए वो खुद को किस्मत वाला मानते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिसका जिक्र कर पीएम मोदी रोए, उसे याद कर गुलाम नबी आज़ाद भी भावुक हुए। क्या थी वो घटना? जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों में कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आज़ाद के राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद के लिए विदाई भाषण दिया। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया। प्रधानमंत्री ने पुरानी यादों को बयां करते हुए उनकी खूब तारीफ की थी। इसी विदाई भाषण के दौरान पीएम मोदी ने एक घटना का जिक्र किया और भावुक हो गए। दरअसल ये बात तब की है जब गुलाम नबी आज़ाद और नरेंद्र मोदी दोनों अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये साल 2005 की बात है। गुजरात से कुछ लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और इसी दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 8 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने नरेंद्र मोदी को कॉल किया। इस घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा, वह फोन मुझे सूचना देने का नहीं था, लेकिन आज़ाद जी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया कि अगर फोर्स का हवाई जहाज़ मिल जाए सब लाने के लिए तो सही रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूं। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद जी का एयरपोर्ट से फिर से फ़ोन आया। जैसे कोई अपने परिवार की चिंता करता है, वैसे ही चिंता गुलाम नबी आज़ाद की आवाज़ में उस दिन सुनाई दे रही थी। नबी आज़ाद ने भी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब आतंकी हमले में गुजरात के लोगों की जान चली गई थी तो वो खूब रोए थे। आज़ाद ने कहा कि उनके जीवन में 5 ऐसे मौके आए जब वे खूब रोए थे और ये आतंकी हमला उन्हीं में से एक था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजनीति में वार पलटवार चलता रहता है, लेकिन मित्र होने के नाते मैं गुलाम नबी आज़ाद का बहुत आदर करता हूं। उनके बाद जो इस पद को संभालेंगे उनको गुलाम नबी आज़ाद से मैच करने में बहुत दिक्कत होगी। पीएम मोदी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी विनम्रता और देश के लिए कुछ करने की चाह कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व है वह जहां भी संभालेंगे जरूर अपना योगदान देंगे। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए क्यों मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस और कब हुई इसकी शुरुआत। जी हां दोस्तों, 9 फरवरी 2021 यानी आज दुनिया भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जा रहा है। यह सभी के लिए ऑनलाइन सुरक्षित रहने के महत्व को पहचानने का अवसर है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ऑनलाइन प्रौद्योगिकी और मोबाइल फोन के सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर काफी चर्चा और बहस हो रही कि कैसे साल 2020 इंटरनेट सुरक्षा के मामले में आगे बढ़ा है। दरअसल प्रौद्योगिकी के इस युग में वर्तमान पीढ़ी लगभग हर चीज के लिए इंटरनेट पर निर्भर है और इस वजह से साइबर क्राइम भी बढ़ा है। पिछले साल कोरोना संकट के दौरान वर्क फ्रॉम होम के कारण साइबर हमलों में भी इजाफा हुआ और साल 2021 में इससे और इजाफा होने की आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि इस दिवस की शुरुआत पहली बार 2004 में यूरोप में हुई थी। बाद में 2009 तक वह यूरोप के बाहर दुनिया भर में मनाया जाने लगा। वर्तमान में 150 से अधिक देश वैश्विक स्तर पर सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाते हैं।
इस दिवस पर जागरूकता फैलाने के साथ ही लोगों को साइबर हमलों का सामना करने के लिए शिक्षित किया जा सकता है। कई संगठन सेफर इंटरनेट दिवस पर ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर वेबिनार या पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12 साल के बच्चे ने शेयर बाजार में लगाया पैसा, साल भर में ही कमाया 43% मुनाफा। जी हां दोस्तों, एक 12 साल के बच्चे ने पिछले साल अपनी मां से जिद करके रिटेल ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया। इतना ही नहीं, उसने पेरेंट्स को 16 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी राजी कर लिया। इस लड़के ने एक साल में करीब 43% मुनाफा हासिल कर लिया है। टीनेजर लड़के के साल भर में ही 43% मुनाफा हासिल करने की ये कहानी साउथ कोरिया की है। लड़के का नाम क्वन जून है। क्वन जून ने मेमोरी चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी व ककाओ कॉर्प, सैमसंग और हुंडई मोटर सहित अन्य कंपनियों में पैसे लगाए। क्वन जून ने बताया कि वे लंबे वक्त के इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहे हैं। वे 10 से 20 साल के लिए पैसे लगा रहे हैं ताकि अधिकतम आमदनी हो सके। हालांकि क्वन जून कम उम्र में ट्रेडिंग करने वाला अकेला बच्चा नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान क्वन जून की तरह काफी अधिक संख्या में कम उम्र में लोगों ने शेयर बाजारों में पैसा लगाना शुरू किया था। क्वन जून की मां ली उनजू कहती है कि मैं सोचती हूं कि क्या आज के वक्त में कॉलेज की डिग्री ज्यादा महत्वपूर्ण रह गई है। बता दें कि क्वन जून की सफलता में उनकी मां का भी काफी योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को ट्यूशन भेजने की जगह अपने पैशन पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोहली पर भड़के फैंस, कहा रहाणे को बनाओ कप्तान नहीं तो क्लीन स्वीप हो जाएगा। जी हां दोस्तों, चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली क्रिकेट फैंस के निशाने पर आ गए हैं। ट्विटर पर यूजर्स ने कोहली की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं और अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाने की मांग की है। भारतीय टीम को कोहली की कप्तानी में लगातार 4 टेस्ट मैचों के हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले पिछले साल फरवरी में भारत और न्यूजीलैंड के दौरे पर वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च टेस्ट में भी हार मिली थी। भारत ने विराट कोहली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया एडिलेड टेस्ट मैच भी गया था। कोहली एडिलेड के बाद पितृत्व अवकाश पर भारत लौट आए थे और अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी संभाली थी। रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने बाकी के 3 टेस्ट मैचों में से 2 में जीत दर्ज की थी और सीरीज पर कब्जा किया था। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के बाद रहाणे टेस्ट मैचों की कप्तानी सौंपने की मांग की जा रही है। उधर इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में हार के बाद अब ये फिर बहस का मुद्दा हो गया है। क्रिकेट फैंस ने ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी है और अजिंक्य रहाणे को टेस्ट कप्तानी सौंपने की मांग की है। एक यूजर ने लिखा कि विराट कोहली इतने प्रभावशाली खिलाड़ी हैं कि उनके बिना ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम 3 टेस्ट मैच खेली और जीतने में सफल हुई, लेकिन जैसे ही वो टीम से जुड़े टीम को हार के रास्ते पर ले आए। क्या प्रभावशाली खिलाड़ी हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि अजिंक्य रहाणे नेट गेंदबाज और T20 बल्लेबाजों के साथ ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। विराट कोहली टॉप बल्लेबाज और गेंदबाजों के साथ इंग्लैंड को भारत में नहीं हरा सकते, ये अजीब है। एक यूजर ने लिखा कि कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL में हर बार निचले पायदान पर रहती है। वहीं एक यूजर ने लिखा कि रहाणे को भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाए नहीं तो इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप हो जाएगा।